नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, संविधान में इसके क्या प्रावधान हैं, किन किन चरणों से गुजरकर विधान परिषद का गठन होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, विधान परिषद की संरचना कैसे होती है, निर्वाचन कैसे होता है। तो इस सभी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। विधान परिषद से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में किन किन राज्यों के पास विधान परिषद है। हाल ही में हुआ क्या है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने वहाँ की विधान परिषद को मंजूरी दे दी है। तो आज हम आपको विधान परिषद के बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो विधान परिषद के गठन की अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 169, 171 और 171(2) इसमें विधान परिषद के गठन के बारे में सारे प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पहला जो प्रावधान है कि इसमें जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होना है या निर्माण होना है, वहाँ की जो विधानसभा है उसके 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। विधान परिषद का जो प्रस्ताव है वो 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसके साथ ही अगर विधानसभा ये प्रस्ताव पास कर देती है तो उसके बाद संसद को ये प्रस्ताव भेजा जाता है। संसद में प्रस्ताव जाने के बाद संसद में लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पास होना अनिवार्य है। जैसे ही लोकसभा में और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाता है उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास ये प्रस्ताव जाता है और अगर राष्ट्रपति इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा देते हैं, अपनी सहमति दे देते हैं, तो उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाता है, विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो ये हो गई उसके गठन की बात। अब हम बात करते हैं सदस्यों के कार्यकाल के बारे में। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के कार्यकाल में हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो हट जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं या हट जाते हैं, और जो एक सदस्य का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। इसके बाद अगर हम संरचना की बात करें तो जो विधान परिषद की संरचना है उसमें अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। यानी कि अगर विधानसभा में अगर 30 सदस्य हैं, विधानसभा में अगर 30 सदस्य हैं तो विधान परिषद में 10 सदस्य होंगे, यानी कि 1/3 सदस्य विधान परिषद में होते हैं। और इसकी संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में 40 से कम भी विधान परिषद के सदस्य हैं। ये अपवाद हैं कुछ राज्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करें निर्वाचन के बारे में कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो बहुत ही अलग अलग तरीके से इनका निर्वाचन होता है। जैसे कि 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 जो सदस्य हैं, उनका निर्माण विधानसभा द्वारा होता है। विधानसभा द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक है, 1/3 इसके द्वारा हो गए और बाकी 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है निर्वाचिका द्वारा। निर्वाचिका द्वारा यानी कि जो नगर पालिकाएँ हैं, जिला बोर्ड हैं, प्राधिकरण हैं, इनके द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके बाद 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो अध्यापकों द्वारा होता है। माध्यमिक जो स्कूल हैं उससे ऊपर के जो अध्यापक हैं उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसके बाद 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों द्वारा होता है, ग्रेजुएट्स द्वारा होता है, जो 3 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं कॉलेज में, उनके द्वारा 1/12 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और जो बाकी के सदस्य जितने भी बचते हैं उनका निर्वाचन राज्यपाल द्वारा होता है। राज्यपाल उन्हें मनोनीत करते हैं। ठीक है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी खास आदमी होते हैं उस राज्य के, उनका राज्यपाल द्वारा हमारा चयन किया जाता है। तो ये तो हो गई निर्वाचन की बात कि विधान परिषद का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में कि विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहली योग्यता है वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, कोई भी दिवालिया ना हो, पागल वगैरह घोषित ना किया गया हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
ये कुछ खास योग्यताएं हैं। और उस राज्य का वो मतलब जिस राज्य में उसका निर्वाचन होना है वहाँ का वो मतलब चुनाव में उसका नाम हो, ठीक है, वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। इसके बाद हम बात करें कि भारत के किन राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। जैसे कि देखो, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के बाद हो गया महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, और जो ये लास्ट बचता है ये है हमारा कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। तो इस तरीके से भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने वहाँ का जो विधान परिषद का प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है, और अब ये प्रस्ताव संसद को भेजा जाएगा। ये प्रस्ताव इसलिए पास किया गया है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ये विधानसभा चुनाव हार गई थी, और इन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए इन्होंने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, ताकि विधान परिषद के द्वारा ये मुख्यमंत्री पद पर बनी रहें। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, हाँ हम कुछ अच्छे वीडियो बना रहे हैं।